मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आपका नाम पहले तो जानना चाहेंगे। आरिफ शाह खां। ये हैं आरिफ शाह खां, समाज सेवी। ये जो वीडियो देख रहे हैं इन्होंने ही अपने कैमरे से भेजी है। दुमेला रोड से चामोटे कल्लन होते हुए घेर हसन खां तक जाने वाली सड़क की बुरी हालत है। इनका कहना यह है कि ये बहुत दिनों से इसकी हालत बुरी है इस सड़क की, और इस सड़क के लाख ज्ञापन देने के बाद, शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। अब इन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया और उसके बाद में इन्होंने कहा है कि ये सब कुछ जो है ये सड़क ठीक होना चाहिए। इस संबंध में हमने इनसे काफ़ी लंबी बात की। इन्होंने बातों ही बातों में इतनी दिलचस्प बातें कहीं कि वो आपको ज़रूर मज़ा देंगी और आप सुन के ज़रूर चौंक जाएंगे। क्योंकि आरिफ शाह खां साहब जो थे ये सबसे पहले कांग्रेस में रहे यहाँ पर, और कांग्रेस के बाद में फिर इन्होंने समाजवादी ज्वाइन कर ली। समाजवादी में जब आदम खां की सरकार थी तब उनके साथ में रहे, और उसके बाद अब जब भाजपा की सरकार चल रही है तो इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। फ़िलहाल भाजपा के रतन रुकुन कहलाते हैं अपने आप को। और इन्होंने जो मज़ेदार बातें की हैं वो आप सुनेंगे, लेकिन इनकी शिकायत ये जायज़ है क्योंकि ये सड़क जो है जर्जर अवस्था में है और इसकी मरम्मत होनी चाहिए। बहरहाल इस इंटरव्यू को, छोटा सा इंटरव्यू है, आप पूरा देखिए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये वीडियो जो है इनके अपने कैमरे द्वारा बनाई गई है, इसलिए ये उल्टी सीधी बनी हुई है, लेकिन इनकी शिकायत जायज़ है। उसमें दिखाई दे रहे हैं कि ये सड़क टूटी फूटी है। अब इनको सुनिए इन्होंने क्या बातचीत। मामूद शाह खां के आप पुराने साथी रहे हैंगे। अभी बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं उनके मुकाबले में चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या होगा इस चुनाव में? क्या मामूद शाह खां जीत पाएंगे या फिर उनका मुकाबला टफ होगा? अभी तो देखिए कौन कौन चेयरमैन होगा, अभी तो पता ही नहीं। चेयरमैन तो एक ही होगा, लेकिन तो आने वाला वक्त बताएगा जी कौन लड़ेगा, कौन बनेगा। आप किसके साथ हैं? इस वक्त तो मैं नहीं कह सकता आपके, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। जो भी चुनाव लड़ेगा उसे लड़ाऊंगा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का लड़ाएंगे? जो भी चुनाव लड़ेगा, अच्छा। जो भी हैं हम लोग। पहले तो आप कांग्रेस में रहे हैं? कांग्रेस में भी था, वहाँ भी जन समस्या के लिए मैं फिरता था। ऐसा समाजवादी में भी रहे आप? बिल्कुल रहा, जहाँ भी रहे हमने काम किया। अब आप भाजपा में आ गए? भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो कोई एक पार्टी आपकी ऐसी नहीं है जहाँ पे आप मुस्तकिल होकर, जैसे कि बहुत से पार्टी में जो लोग रहते हैं किसी एक जगह पे रहते हैं, आप समय के साथ साथ क्यों बदलते हैं? ऐसा कोई नहीं है, मन है ये सरकार का फिलहाल अंग है हम, और सरकार का हर कार्यकर्ता अंग है सरकार का। मेरे कहने का और मतलब यह सरकार है, की जैसे आप पहले कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे जो, इसलिए थे ना आप कांग्रेस में, बाद में समाजवादी में आपकी विचारधारा बदली होगी, आप वहाँ पे आ गए। कहाँ है कांग्रेस की तो विचारधारा ही नहीं है कोई इस वक्त। जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों? कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। तो वो तो कांग्रेस की विचारधारा पहले थी, आज कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। तो जो कांग्रेसी इतना जो सब कुछ कर रहे हैं, अपोजिशन के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, यहाँ पे रामपुर में भी कांग्रेस का एक बड़ा मजबूत यहाँ पे कैडर है वहाँ पे, तो उनके बारे में आपको कहना यह है कि उनकी कोई वो नहीं है इसमें? ऊपर से नीचे तक हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। जैसे कोई कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है। आज क्या हाल है कांग्रेस का आप खुद देख लीजिए। कई हिस्सों में बटी हुई है कांग्रेस रामपुर में, तो कई हिस्सों में कहाँ कहाँ से चलती है कांग्रेस? कहाँ कहाँ से चलती है? बहुत जगह हैं। अच्छा अच्छा। किस किस का नाम लेके बताया जाए? नहीं, आप तो वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, आपको तो मालूमात रही पहले होगी। हम थे तो हम काम करते थे, पटरी से नहीं उतरा करते थे। जी जी जी। हमारा एक मिशन था, उस वक्त हमारी विचारधारा थी। आज हमारा मन भी भाजपा के साथ है, विचारधारा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आरिफ शाह खां साहब, आपने जो ज्ञापन दिया है अभी, ये किस सिलसिले में है और क्या है पूरा मामला, ज़रा हमें विस्तार से बताइए। अब ये हमारे यहाँ दुमेला रोड से चामोटे कल्लन होके पक्का बाग जाने वाला रोड है, और इसकी हालत ऐसी है, काफ़ी दिनों से जर्जर हालत में है ये। इस पे से रिक्शाएँ लौटना आए दिन हादसा होते रहते हैं जी। और इसी बीच में घेरस्तान खां उस्ताद रामपुरी रोड के निकट एक पुलिया है, बहुत ऊंची है वो। शायद किसी वक्त आप खड़े होकर देखेंगे तो पुलिया से रिक्शा सवारियां उतार के गुजारना पड़ता है। राहगीर बहुत परेशान हैं।
और अक्सर हमसे ये भी ये कहते किस जगह पे है वाकई, जिस जगह बताने क्या एग्जैक्ट हैं, लोकेशन है? खास घेर हसन खां का मोड़ जो है, जी जी। वहाँ उस्ताद रामपुरी मेरे फादर के नाम से रोड है वो। कब से है ये समस्या? ये सपा सरकार में पुलिया बनाई गई थी, उस वक्त मना भी वो किया। काफ़ी ऊंची है, देखी थी हमने बहुत वहाँ पे। ऊंची है, बहुत हाँ, ऊंची। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इस पुलिया को या तो इसका लेबल कर दिया जाए, सड़क के लेवल में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस अच्छा। सिलसिले में ही मैंने कल ज्ञापन भी एक डीएम साहब के लिए गया था, इत्तेफाक से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। नगर तो उस मजिस्ट्रेट पुलिया साहब से को दिया। लोगों को क्या परेशानी क्या है? परेशानी है, उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चार्जिंग रिक्शा में अक्सर देखता हूँ कि वहाँ से गुजरने वाले ठेले वाले, स्कूली बच्चे, कभी कभी तो लोग गिर और जाते हैं। पैडल रिक्शा वालों को तो बहुत परेशानी होती होगी। बहुत परेशानी है, धक्के लगाना पड़ते हैं, लोग अक्सर सवारियों को धक्के लगाते होते हैं वहाँ पे खड़े हुए। कई बार मैंने ईओ साहब से भी कहा इस बात को। तो जो ज्ञापन दिया आपने वो क्या था, उस ज्ञापन में मैटर क्या है उसमें आपका? यही है कि डीएम साहब से गुजारिश की गई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है डीएम साहब जन समस्या को इतना गंभीर तरीके से लेते हैं और उसको पूरा भी करते हैं काम को। काम कोई भी हो, डीएम साहब बहुत अच्छे हैं। इस संबंध में आपने जो ईओ साहब को जो ज्ञापन दिया उनसे बातचीत की उसका? नहीं, ईओ साहब को नहीं दिया, अभी नहीं दिया है। नगर मजिस्ट्रेट साहब। इससे पहले भी नहीं दिया कभी ईओ इससे साहब? पहले एक बार मैं गया था, उनसे मिला था, जी। दिया भी था मैंने लिख करके उन्हें। और माननीय विधायक जी को 1 साल पहले दिया था, उन्होंने भी नगर पालिका भेज दिया है, कोई काम नहीं हुआ? मगर उसके बाद भी नहीं किया गया। अब मेरे संज्ञान में आया है कि इसका टेंडर होने वाला है, कब होगा ये तो पता ही नहीं। और मैं खुद भी सड़कों पे रहता हूँ। आपकी तो हमने सुना है आपकी तो मामू शाह खान से बहुत पुरानी दोस्ती रही है, आप उनके स्ट्रगल के पीरियड के साथ ही हो। इस समस्या का समाधान उनके स्तर से नहीं हुआ? मुझे भी कहा है मैंने, मैं घर जाके स्पेशल तरीके से चेयरमैन साहिबा से भी गुजारिश करूँगा और उनको भी एक पत्र दूंगा। जन समस्या के लिए कोई शर्म हया नहीं है, जहाँ भी होगा जाया जाएगा। और हम खुद भी ये चाहते हैं कि, और फिर ऐसा भी है कि मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हूँ और सरकार का और भाजपा की नीति से भी समझौता करा है, रणनीति से भी। पापियों से कभी समझौता नहीं करेंगे हम, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मोदी जी के ऊपर जो है ट्रंप किस किस प्रकार के आरोप लगाता है, क्या क्या बोलते हैं वहाँ से, इस बारे में आपका क्या कहना है? वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात। मोदी जी कोई जवाब नहीं देते, लोग कहते हैं कि मोदी जी डर रहे हैं। मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। देखिए, इतनी बड़ी बात आपने कह दी। नहीं, मैंने क्या कह दी, दुनिया कह रही है, ये तो मीडिया में आए दिन चलती है ये बातें कि ट्रंप ने कितनी बातें कही हैं, मोदी जी एक जवाब नहीं देते उसको। वो तो खैर उनका मामला है, वो जाने, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे। 2027 को चुनाव आने वाला है, अभी 2026 शुरू हो गई है, समझ लिए तैयारी हो जाएगी कुछ दिनों के बाद से। अभी क्या लगता है? यही मिशन है, यही रहेगा। सबको मालूम है फिर सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। रामपुर से विधायक जी तो हैं ही, वो कहाँ जा रहा है? रिपीट मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे। उनका जो उनकी विचारधारा है, जो जनता से मिलते हैं, वो जो काम किए हैं उन्होंने, उससे हमें लगता है आगे भी वही विधायक है। अच्छा, एक आरिफ शाह खां आपसे और एक सवाल है, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं और रहे हैं, आप लोगों के साथ में काम किए हैं आपने मिलके। जैसे मैंने कहा कि आप जो वर्तमान चेयरमैन पति हैं, समस्या का अगर आपका यदि निदान अभी नहीं हुआ तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? जिस समस्या के लिए अभी आपने आवाज़ उठाई है पुलिया की लेके। मैं तो ये कहता हूँ कि हर जगह जाया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करूँगा, मैं उनको भी लिख के भेजूँगा यहाँ से। हर काम होता है, प्रयास किए जाते हैं। कोई धरना वरना भी कुछ प्रयास करेंगे? हमेशा सफल होते हैं। कुछ धरना भी करेंगे क्या? नहीं, धरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे उम्मीद है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, आपको तो बहुत दिनों से प्रयास चल रहा है, इसमें कोई सफलता नहीं मिली है अब तक, आप बताते हैं बहुत साल से लगे हैं। मैंने भी अब लिया है गंभीरता से, जब मैंने हादसे होते हुए देखे, वो अक्सर मैं देखता हूँ। उस दिन बेचारे साइकिल पे भाई साहब जा रहे थे अपनी बेटी को लिए, वो गिरे तो उन्हें पकड़ा मैंने खुद, मैं खुद खड़ा था मौजूद, होता ही ये सामने घर है मेरा, तो अच्छा नहीं है। आप किसी वक्त आके खुद भी देखेंगे, मैंने देखी उस पुलिया को, उस पे से में 4 सवारियाँ बैठी होंगी तो वो रिक्शा चढ़ नहीं पाएगी। अक्सर हम लोग देखते हैं, मोहल्ले के लोग रिक्शा को धक्का लगाते होते हैं। ये जो पुलिया बनी हुई है, ये रोड जो बना हुआ है, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में है आपके नगर पालिका का है? ये CNDS द्वारा बनाई गई थी सपा सरकार में,
उस वक्त भी हमने ठेकेदार से कहा था कि बहुत नहीं, वैसे कि अंडर नगर पालिका है ये क्या? अब तो नगर पालिका के अंडर में है, मगर काम जो हुआ था इस पुलिया पे वो CNDS द्वारा किया गया लेकिन था। वो टेक्निकल हिसाब से गलत था शायद। बहुत ऊंचाई है उसकी, इतनी ऊंचाई होना नहीं चाहिए। जी जी जी। मगर मुझे उम्मीद है हमारे DM साहब इस पर गौर करेंगे और ये काम हो जाएगा, वो काम करते हैं। निष्पक्ष, बेखौफ और बेबाक खबरें देखने के लिए क्राइम एक्सपोजर रामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए और क्राइम एक्सपोजर अखबार भी मांगिए।